सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। दोबारा पढ़िए, दोबारा इस शेर को पढ़िए। बहुत खूब। कदम उठ रहे हैं मदीना के जाने, कदम उठ रहे हैं। आप थोड़ा धीरे बोलिए, धीरे बोलिए, डिस्टर्ब हो रहा है। कदम उठ रहे हैं मदीना की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। आज ये कैफियत है, हर मुसलमान के लिए मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम जो आज घड़ी आई है, जो साथ आई है, जो मौका मिला है कि हाजी शमसुद्दीन साहब अपने और अहलिया के साथ ये ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। परवरदिगार हर मुसलमान के नसीब में वो मौका लिख दे, वो घड़ी लिख दे कि सारे लोग वहाँ जाएं। हम गुलामों को भी मदीने में बुलाना होगा, हम गुलामों को भी मदीने में बुलाना होगा। शक्ल नूरी मेरे सरकार दिखाना, शक्ल नूरी दिखाना होगा। हज़रात मोहतरम हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम बड़ी खुशी की बात है, तमाम सारे लोग हाजी साहब से सलाम के बाद इनसे मुसाफा करिएगा। मुसाफा करने के बाद अपना पैगाम रोजाना आप या नबी सलाम अलैका पढ़ते हैं, या रसूल सलाम अलैका पढ़ते हैं, या हबीब सलाम अलैका पढ़ते हैं। आप डायरेक्ट पढ़ते हैं या रसूल अल्लाह मेरा सलाम कबूल हो जाए। लेकिन आज हाजी साहब को कासिद बना दीजिए कि हाजी साहब आज रोज़े रसूल पे आप जा रहे हो, मेरा सलाम लेते जाना। अगर कसम खुदा की हम सबों का सलाम ये पहुंचा दिए, हाजी साहब वहाँ जाके मत कहिएगा कि मौलाना आसिमुद्दीन ने सलाम भेजा है, हजरत हाफिज यूनुस ने सलाम भेजा है, मौलाना आलम ने सलाम भेजा है, तमाम रामगढ़ के मुसलमानों ने सलाम भेजा है। बस रसूल की बारगाह में खड़े होकर ये कह दीजिएगा, या रसूलुल्लाह, जिन जिन लोगों ने हमसे आपकी बारगाह में सलाम भेजा है, सबके सलाम को कबूल फरमा लीजिए। अगर रसूल ने कबूल फरमा लिया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। अगर हुजूर ने कबूल फरमा लिया तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। हज़रात दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन वाजिल वल करम वाली वसहबी बारिक सल्लम सलातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमने कभी खुतबा ही नहीं पढ़ा, आयत नहीं पढ़ी, किस मौजू से तकरीर किया जाए। हज़रात काबा को सब जानते हैं। आज आइए मैं एक नई चीज बस 5 मिनट के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रात मोहतरम अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, अगर आपको इस्तिताअत हो, अगर ज़ादे राह की सारी इस्तिताअत हो तो आप हज करें। हर मुसलमान पे फर्ज है हज। जो साहिब निसाब है, साहिब इस्तिताअत है, उसके ऊपर हज फर्ज है। हज करने जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, अरकाने हज में क्या होता है। हज़रात मोहतरम यही तो समझने की बात है, यही तो सोचने की बात है। अल्लाह ने हम पे हज फर्ज किया और बुलाया तो वहाँ तो बहुत खास चीज होनी चाहिए, बहुत मोतबर चीज होनी चाहिए। काबा खास है, गुंबद खजरा खास है, लेकिन आप जाते हैं तो वहाँ आपको अल्लाह नहीं दिखता, वहाँ रसूल आपको नहीं दिखते, लेकिन क्या दिखाई देता है, मकाम इब्राहिम दिखाई देता है। हज़रात मोहतरम सफा मरवा की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, हज़रात मोहतरम मीना का मैदान दिखाई देता है। ये तमाम चीजें आप देखते हैं, इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है, मकाम इब्राहिम पे खड़े होते हैं तो सैयदना इब्राहिम का खड़ा होना याद आता है। सब तो काबे के अंदर, अरकाने हज के अंदर जितनी चीज है सब तो
ایک نبی کی یادگار ہے، چاہے وہ حضرت آدم کی یادگار ہو، حضرت ابراہیم کی یادگار ہو، حضرت اسماعیل کی یادگار ہو، حضرت حاجرہ کا یادگار ہو، ارکان حج میں جتنی چیز ہیں ایک دوسرے پیغمبر کی یادگار اللہ نے موجود رکھا ہے۔ حضرت محترم جب آپ آب زمزم پیتے ہیں تو حضرت اسماعیل کا ایڑی رگڑانا یاد آتا ہے، آپ جب صفا مروا کی پہاڑیوں پہ دوڑتے ہیں تو حضرت حاجرہ کا دوڑنا یاد آتا ہے۔ حضرت محترم جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ حضرت محترم جب خانہ کعبہ کو آپ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ حضرت محترم خانہ کعبہ کیا ایک بار بنا ہے؟ نہیں بنا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ایک روایت کے حساب سے 6 مرتبہ کعبے کی تعمیر ہوئی ہے، دوسری روایت کے مطابق 11 مرتبہ کعبے کی تعمیر ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، حضرات محترم زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، پانی ہی پانی تھا، لیکن اس پانی کے بھی اللہ نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ کہو گے وہ کعبہ کون ہے؟ وہ کعبہ کیسا تھا؟ تو اللہ نے نور کا کعبہ بنایا۔ جہاں آج خانہ کعبہ ہے وہاں نور کا کعبہ تھا۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے کعبہ کو پانی میں کتنے دن تک رکھا؟ جب تک زمین نہیں تھی، جب تک آسمان نہیں تھا، وہ نور کا کعبہ وہاں پانی میں موجود رہا۔ اس کے بعد جب وہاں زمین بن گئی، آسمان بن گیا، حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے کہا اے آدم میرا گھر بناؤ، تو کہاں بنائے؟ جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت چاند نہیں پیدا کیا تھا، سورج نہیں پیدا کیا تھا، پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ نے کہا آدم میرا گھر بناؤ، حضرت آدم نے کہا مولا کہاں گھر بنائے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا آدم جہاں سے روشنی نظر آ رہی ہے، جہاں سے نور نظر آ رہا ہے، جہاں سے پرکاش نظر آ رہا ہے، جہاں سے لائٹ نظر آ رہی ہے، وہیں پہ میرے گھر کو تعمیر کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں گھر کو خانہ کعبہ کو تعمیر کیے۔ یہ دوسری مرتبہ کعبہ تعمیر ہوا حضرات محترم، لیکن حضرت آدم کا بنایا ہوا کعبہ کافی زمانے تک کئی ہزار برس تک وہ رہا۔ طوفان نوح آنے کے بعد وہ حضرت آدم کا بنایا ہوا کعبہ منہدم ہو گیا، گر گیا۔ طوفان نوح کی وجہ سے اب ابراہیم مبعوث ہوئے، حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، حضرت ابراہیم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ حضرت ابراہیم میرا گھر بنائیے، بڑی جلدی جلدی سنیے، میرا گھر بنائیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا مولا کہاں گھر بنائے؟ کہاں گھر بنائے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اس وادی کی طرف جائیے، اس میدان کی طرف جائیے، ایک ٹیلا دکھائی دے گا جس پہ لال مٹی ہوگی، وہاں جب جائیں گے تو وہاں اس کعبے کی جو آدم علیہ السلام بنا کے جا چکے ہیں اس کعبے کی بنیاد نظر آئے گی۔ کہا مولا مٹی ہوگی، ٹیلا ہوگا، ریت ہوگی، تو وہاں بنیاد کیسے نظر آئے گی؟ اللہ نے کہا ابراہیم آگے تو بڑھو، قدرت کا نظارہ دیکھو۔ ابراہیم آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ جیسے ہی آپ آگے بڑھ رہے ہیں ایک ہوا آتی ہے، ایک آندھی چلتی ہے، ساری ریت اڑ جاتی ہے، سارا ٹیلا ہٹ جاتا ہے، کعبے کی بنیاد نظر آنے لگی، کعبے کی بنیاد دکھائی دینے لگی۔ اسی کعبے کی بنیاد پہ اللہ نے جب حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنانے لگے، حضرات محترم باپ مستری تھے، بیٹا مزدور تھا۔ سبحان اللہ، باپ مستری بیٹا مزدور۔ اسماعیل علیہ السلام پہاڑ میں سے پتھر لاتے ابراہیم کو دیتے، حضرت ابراہیم کعبہ بناتے رہتے۔ حضرات محترم حاجی صاحب جب جائیے گا تو مقام ابراہیم پہ جو 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر تھا، وہ ایسا پتھر تھا کہ حضرت ابراہیم کو 60 فٹ اونچا تعمیر کرنا تھا۔ جب کعبہ تعمیر کرنے کے لیے آج کے لیبر مستری جب گھر بناتے ہیں تو پیڈ باندھتے ہیں، تو حضرات محترم اس زمانے میں سیڑھی نہیں تھی، پیڈ نہیں تھا، کیسے دیوار پہ چڑھا جائے؟ مسالہ بھی لینا ہے، پتھر بھی لینا ہے، کبھی اوپر بھی جانا تھا، کبھی نیچے بھی آنا تھا، کیسے ہو؟ تو اللہ نے
जिस पत्थर पे हजरत इब्राहिम खड़े होकर के काबा बना रहे थे, अल्लाह ने एक नबी के खड़े होने की वजह से उस पत्थर में वो जिंदगी अता कर दी, उस पत्थर में वो करामत पैदा कर दी, उस पत्थर में वो मकाम पैदा किया कि जब इब्राहिम को ऊंचाई पे जाना होता था तो खुद पत्थर ऊपर हो जाता था, जब नीचे आना होता था तो वो पत्थर खुद नीचे हो जाता था। हजरत मोहतरम जब काबा बन के तैयार हो गया, बाप बेटे ने बनाया, तो हजरत इब्राहिम कहने लगे, ए काबा हम तुझे देख रहे हैं, इस्माइल तुझे देख रहे हैं, सारी दुनिया तुझे देख रही है, ए काबा तू किधर देख रहा है? ए काबा हमने तुझे बनाया, हम तेरी जियारत कर रहे हैं, हम तेरा तवाफ कर रहे हैं, हम तुझे देख रहे हैं, ए काबा तू किधर देख रहा है? तो काबे से आवाज आती है, सारी दुनिया मुझे देखे, मैं रोज़ा मुस्तफा की तरफ देख रहा हूँ। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। रामगढ़ के गोयूर जियाले मुसलमानों, आप अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कि आज आपकी बस्ती से, आपके शहर से, आपके मोहल्ले से अली जनाब हाजी शमसुद्दीन साहब रौज़े रसूल की जियारत करने के लिए जा रहे हैं, हज काबा के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत मोहतरम अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हर मुसलमान को इसी तरह की तौफीक और रफीक अता फरमाए। हाजी साहब अगर जा रहे हैं तो जब लौट के आएंगे, आपने तो पैगाम भेज दिया, अपना सलाम इनके साथ भेज दिया, हुजूर मेरा सलाम लेते जाइएगा, मेरा पैगाम लेते जाइएगा। लेकिन हाजी साहब जब आप रौज़े रसूल पे जब हाजिरी होगी तो कभी कभी ऐसा होता है, हज कमेटी के लोग पहले हाजी साहिबान को पहले काबे में ले जाते हैं, मक्का ले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी उड़ान पहले मदीना होता है, फिर काबे में आते हैं, फिर मक्का आते हैं। हजरत मोहतरम हाजी साहब अगर आपका पहले उड़ान मक्के में हो, अगर आप पहले मक्का जाएं तो आप ध्यान रखें, आपका जहां एयरपोर्ट हो, अगर आपकी जहाज लखनऊ से हो या दिल्ली से हो, आपकी फ्लाइट जहां से हो, तो आप अपना जितना लगेज है, अपना लगेज सब कुछ बांध दीजिएगा, लेकिन एक छोटा सा बैग रखिएगा, उसमें अपना एहराम वगैरह सब रखिए, तस्बीह रखिए, जानमाज रखिए, वज़ाइफ की किताब छोटे से बैग में रख ली। इसलिए कि जब आप जाएंगे, जब आप वहां मक्का पहुंच जाएंगे तो आपका लगेज फौरन नहीं मिल जाएगा, उसमें एक कपड़ा भी पहनने के लिए आप अपने लिए रखिएगा, इसलिए कि फौरन लगेज नहीं मिलता है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद, 1-2 दिन के बाद भी लगेज मिलता है। इसलिए तमाम जरूरत की चीज आप रख लीजिए। अगर लखनऊ एयरपोर्ट से अगर आप जा रहे हैं, पता कर लीजिएगा कि अगर आपकी फ्लाइट डायरेक्ट जद्दा जाएगी, अगर आप काबे जाएंगे तो आप लखनऊ ही फौरन वजू करिए, वहीं से 2 रकत नमाज पढ़, नफिल पढ़िए, वहीं एहराम बांध लीजिए, वहीं आपका मीकात है, वहीं से आप एयरपोर्ट पे बैठ जाइए। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब हाजी जैसे ही जब काबे पे पहली नजर पड़ती है, जब जिद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, जब आप मक्के की तरफ बढ़ेंगे, काबे की तरफ बढ़ेंगे, पहली नजर जब आपकी काबे पे पड़ेगी, वहीं रुक जाइएगा, ठहर जाइएगा, आगे मत बढ़िएगा और खड़े होकर काबा को देखते रहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, काबे पे नजर हो और जितनी दुआ मांगनी है, जितनी दुआ मांगोगे, अल्लाह सब तुम्हारी दुआओं को कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारी सब दुआओं को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये चीज याद रखिएगा कि जैसे ही पहली नजर काबे पे पड़े, जितनी दुआएं मांगनी है, जिसके लिए मांगना है, जो कुछ मांगना है, खड़े होकर
इत्मीनान से मांग लीजिए और उसके बाद तमाम अरकान कीजिए। अगर आपकी फ्लाइट पहले मदीना जाती है हजरात मोहतरम, तो मैं एक तरीका आपको बताता हूँ रौज़े रसूल की हाजिरी के लिए। अजीज़ान मोहतरम, जब आप गुंबद खदरा वहाँ पहुँचे, रौज़े रसूल पे पहुँचे, आप अपने होटल में जहाँ भी सामान वगैरह रखना है फौरन होटल में सामान रखिए, आराम मत करने लगिएगा। आपके सफर के गर्दो गुबार लगे हो, सफर की हरारत हो, सफर के थकान हो, अंदाज आशिकों का जो आशिकाना अंदाज होना चाहिए। आशिकी में जिस तरह से आप यहाँ से जा रहे हैं तो आशिकी का इजहार होना चाहिए। हजरात मोहतरम, गर्दे गुबार लगे हो, फौरन सामान रखिए, उसी हालत में फौरन आप मस्जिद नबी में पहुंचिए, वजू फरमाइए, 2 रकअत तहियतुल मस्जिद, मस्जिद दाखिला पढ़िए, ठेठ जबान में मस्जिद दाखिला 2 रकात पढ़ लीजिए। और मस्जिद दाखिला पढ़ने के बाद वहीं से एतकाफ की नियत कीजिए, नवैतु सुन्नतल एतकाफ। एतकाफ की नियत करने के बाद आप रौज़े रसूल की तरफ बढ़ते रहिए, नजर झुकी हो, हुजूर पे सलातो सलाम पढ़ते जाइए, हुजूर पे सलातो सलाम पढ़ते जाइए। और जैसे ही बाबू सलाम पे पहुंचिए, बाबू सलाम पे जब आप पहुंचिएगा तो ये आयत आप याद रखिए, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैकुम मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये आयत वहां खड़े होकर के पढ़िए, हुजूर की बारगाह में खड़े होकर पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद और चलते रहिए, रुकिएगा मत। बाबू सलाम में एंट्री हो, नबी पे सलाम पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। तो बाबू सलाम से जब ये आयत पढ़ना शुरू करेंगे, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये आयत हम पढ़ते जाएंगे, जैसे ही आयत खत्म होगी कि जन्नत की क्यारी की हद शुरू हो जाएगी, रौज़े रसूल का हद शुरू हो जाएगा। जैसे ही आयत खत्म हो, जन्नत की क्यारी में खड़े होकर फिर नबी की बारगाह में सलातो सलाम, सलाम पढ़ने का, हुजूर की बारगाह के जाने का, हाजिरी देने का। अजीज़ान मोहतरम, कसम खुदा की, अगर इस अंदाज से आपने सलाम कर दिया, इस अंदाज से आपने हाजिरी पेश कर दिया, तो अजीज़ान मोहतरम आपकी हाजिरी